बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 का दशक ऐसा दशक है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। इस पीरियड में बॉलीवुड को कई ऐसे कलाकार मिले हैं जो हमेशा ही यादगार रहेंगे। इस पीरियड को यूं ही गोल्डन पीरियड नहीं कहा जाता। इस पीरियड में हिंदी सिनेमा को ऐसे ऐसे कलाकार मिले जिनकी चमक हमेशा ही बरकरार रहेगी। ब्रिटाउन को ऐसे ऐसे कलाकार नायाब तोहफे के तौर पर मिले जो हमेशा ही अपनी अदायगी के साथ साथ अपने हुस्न की चमक बिखेरते रहते हैं। इन कलाकारों में कुछ तो आज भी फिल्मों के जरिए लाइमलाइट में आते रहते हैं या फिर अन्य किसी न किसी वजह को लेकर भी चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन इन्हीं कलाकारों में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो अपनी डेब्यू फिल्म सफल देने के बाद अचानक गायब हो गए और जब सामने आए तो आंखें खुली की खुली रह गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल शो जिसका नाम है बॉलीवुड झक्कास। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक्ट्रेस भाग्यश्री के बारे में बताया था जो अपनी डेब्यू फिल्म देकर अचानक से ही लाइमलाइट की दुनिया से गायब हो गई थी। तो आज वहीं इन्हीं एक्ट्रेस में एक और ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने एक्टर अजय देवगन के साथ अपनी पहली डेब्यू फिल्म करके बड़े पर्दे पर सनसनी मचा दी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं किस अदाकारा की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस मधुषा की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म बड़े पर्दे पर करके तहलका मचा दिया था। तो चलिए जानते हैं मधु की इस फिल्म के बारे में। बॉलीवुड में 90 के दशक को गोल्डन दशक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दशक में हिंदी सिनेमा को ऐसे ऐसे नायाब कलाकार मिले जो हमेशा ही अपनी अदायगी के लिए जाने जाने लगे। ये सितारे हमारे बीच रहे न रहे, लेकिन इनकी तरफ से किए गए रोल और एक्ट को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इनमें से कुछ कलाकार तो हमारे बीच में नहीं हैं, तो कुछ आज भी लाइमलाइट में बने रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कभी भी चर्चाओं में आ जाते हैं। लेकिन जब कभी भी चर्चाओं में आने वाले ये कलाकार जब अचानक से सामने आ जाते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनके लुक से लेकर इनकी स्थिति को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या अब ये कलाकार ऐसे भी दिखाई देते हैं। इन कलाकारों में बात चाहे वो हो एक्टर की या फिर एक्ट्रेसेस की, आज भी ये सितारे सामने आते हैं तो आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या अब ये सितारे ऐसे नजर आते हैं? लेकिन हाँ, आज हम इनमें से कुछ सितारे जो अपने हुस्न की चमक को खो चुके हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अब भी ये पहले जैसे दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक है एक्ट्रेस जिसका नाम है मधुषा। फिल्म फूल और कांटे से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मधुषा ने इस फिल्म में काम करके दिखा दिया कि वो जल्द ही कुछ नया करने वाली है। इस फिल्म में पूजा का रोल करने वाली मधु का ये रोल आज भी जहन में यादगार है। इस फिल्म में मधु ने एक्टर अजय देवगन की पत्नी का रोल निभाया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को पसंद करने के साथ साथ फिल्म की कहानी को भी पसंद किया गया। फिल्म के गाने आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म में एक गाना था, मैंने प्यार तुम ही से किया है। इस गाने में जहां अजय ने अपनी एक्टिंग को पेश किया तो वहीं मधु ने भी उनके साथ अपना बखूबी अंदाज दिखाया। साल 1991 में रिलीज हुई इस फिल्म में जब सिनेमा घरों में दस्तक दी तो लोगों की भीड़ बस देखते ही बन गई थी। खिड़की काउंटर पर इस तरह फिल्म के दीवाने नजर आए, उसने साबित किया कि वाकई इस फिल्म में कुछ तो बात थी। तो वही फिल्म रिलीज होने के बाद अजय और मधु की जोड़ी के साथ साथ दोनों के रोल को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म फूल और कांटे में एक्टर अजय की पत्नी का रोल निभाने वाली मधुषा ने अपनी इस डेब्यू फिल्म से साबित कर दिया था कि वो बड़े पर्दे पर एक लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रही हैं। इस फिल्म में काम करने के बाद मधु ने कई और फिल्मों में काम किया था, लेकिन साल 1991 के बाद मधु ने साल 1993 में हिंदी फिल्मों में काम किया। इस बीच मधु ने साउथ की फिल्मों में काम किया था। अब मधु को बॉलीवुड में फिल्में मिली नहीं या फिर उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, फिल्म फूल और कांटे के बाद फिल्म रोजा को छोड़ दें, उन्होंने जितनी भी हिंदी फिल्मों में काम किया था वो ज्यादा चर्चाओं में नहीं आ सकी थी। चलिए बताते हैं आपको मधुषा के इन्हीं फिल्मी करियर के बारे में। कहा जाता है कि अगर आपकी डेब्यू फिल्म सफल हुई है तो आपको बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स हाथों हाथ लेने लगते हैं, लेकिन मधु के साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिल्म फूल और कांटे में जबरदस्त अभिनय करने के बाद भी मधु ने इसके बाद कई सारी हिंदी फिल्मों में काम किया था। बता दें कि आपको हम ये जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से दे रहे हैं। मधु ने इस फिल्म में काम करने के बाद अपने हुस्न के साथ साथ अपनी अदायगी की जो चमक बिखेरी थी उसे देखकर लगने लगा था मधु एक लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रही है।
कहा जाता है कि मधु ने फिल्म फूल और कांटे में काम करके साबित कर दिया था कि वो उस दौर की कई अभिनेत्रियों को कड़ी मात दे सकती थी, लेकिन जो सोचा उसके उलट हो गया। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद मधु ने साउथ फिल्म की तरफ रुख कर लिया था। नीलगिरी, रोजा, योद्धा, जेंटलमैन सहित कई साउथ फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौरान मधु ने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था। हालांकि उनकी साउथ फिल्म रोजा की डबिंग हिंदी में की गई थी, जिसके बाद मधु की अदायगी को फिर से दर्शकों ने देखा था। इस फिल्म में मधु की एक अलग ही पहचान बनी थी। इस फिल्म में मधु की सादगी वाले रोल ने दर्शकों के जहन में वो छाप छोड़ी थी जो आज भी यादगार है। इस फिल्म के गाने के साथ साथ इस फिल्म की कहानी को भी पसंद किया गया था। इन फिल्मों के बाद साल 1993 में मधु ने पहचान, ऐलान, प्रेम रोग, जालिम, जनता की अदालत, दिल जले, सपनों की उड़ान, चेहरा, मुलाकात जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में अगर दिल जले की बात करें तो इस फिल्म में अजय देवगन और मधु को एक साथ काम करते हुए देखा गया। इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला था। साथ ही ये फिल्म भी मधु की फिल्म की करियर में 4 चांद लगाने में सफल साबित हुई थी, लेकिन अब मधु को पहले की अपेक्षा काम करते हुए देखा जाता है। खबरों की माने तो कहा जाता है कि मधु एक वक्त काम न मिल पाने के कारण खुद के घर को भी बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। हिंदी सिनेमा के साथ साथ साउथ फिल्मों की जानी मानी अदाकाराओं में शुमार की जाने वाली मधु शाह की अदायगी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हिंदी सिनेमा में भले ही मधु का फिल्मी करियर छोटा हो, लेकिन इन फिल्मों में मधु ने अपनी जो पहचान बनाई वो हमेशा ही यादगार रहेगी। साल 1990 से लेकर 2002 उनके लिए गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। फिल्म रोजा से रातों रात स्टार बनने वाली मधु ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन तब और अब की मधु के लुक में बहुत बदलाव आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में मधु के लुक के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अपनी पहली ही फिल्म में फूल और कांटे में अजय देवगन के साथ काम करके दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मधु ने अपनी खूबसूरती और अभिनय के बल पर बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने कई मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में की। वो अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ एक अच्छी डांसर भी हैं। साल 1991 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मधु ने साल 1999 में अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों की मां। भले ही मधु ने शादी कर ली हो, लेकिन अभिनय से उन्हें आज भी प्यार है। बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी मधु ने कदम रखा। मधु ने सोनी पर एक शो में काम किया। इस शो का नाम था मन में है विश्वास। शो के अलावा हाल ही में वो कुछ तेलुगु फिल्मों में भी नजर आई। वैसे इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे कि मधु बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भतीजी हैं और अभिनेत्री जूही चावला उनकी भाभी हैं। लेकिन मधु ने बॉलीवुड में अपने संबंधों के बदौलत नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और टैलेंट की बदौलत एक मुकाम हासिल किया। तो वही मधु की मां को डांस करने का बहुत शौक था। मधु ने अपनी मां रेणुका भरतनाट्यम की शिक्षा ली, लेकिन खबरों की माने तो जब मधु 13 साल की थी तब उनकी मां कैंसर से चल बसी। आज एक सफल अदाकारों में शामिल की जाने वाली मधु ने अपनी आंटी हेमा मालिनी को अपना रोल मॉडल मानती हैं। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए मधु ने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में 2 महीने का अभिनय कोर्स किया। कहा जाता है कि मधु ने खुद को एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनाने के लिए अपना वजन भी कम किया था, दांतों को सही कराया था, हेयर स्टाइल चेंज किया, स्किन कलर पर भी ध्यान दिया और हिंदी सीखी। इसके बाद बात करें मधु के लुक की, तो मधु का लुक बिल्कुल ही बदल गया। आप मधु की पिक्स को देख पा रहे होंगे हमारी रिपोर्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 45 साल की मधु का ग्लैमर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ ऐसी पिक्स भी हैं जिनमें उनका बुढ़ापा या यूं कहें उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। अपने इन पिक्स के साथ साथ मधु की उनके बच्चों के साथ और उनके पति के साथ भी पिक्स आप देख पा रहे होंगे। तो देखा आपने, एक्ट्रेस हेमा की भतीजी होने के बावजूद भी मधु ने अपना करियर खुद बनाया। इसके लिए उन्होंने जो मेहनत की उसकी भी तारीफ करनी चाहिए।
शादी और मां बनने के बाद भी मधु ने जिस तरह अपने फिल्मी करियर को कंटिन्यू किया वो वाकई सराहनीय है। फिल्म फूल और कांटे और रोजा से रातों रात स्टार बनने वाली एक्ट्रेस मधु का अब लाइमलाइट की दुनिया से नाता टूट चुका है। हालांकि उन्हें बीते साल आंटी हेमा की बर्थडे पार्टी के दौरान देखा गया था, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने मीडिया से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया था। वेल अब मधु अपनी मैरिड लाइफ को हंसी खुशी बिता रही हैं। तो दर्शकों, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊंगी ऐसी ही अन्य अदाकारा से जुड़ी बातें, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.